बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अनप्रेडिक्टेबल, ये वो टैग है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान ही नहीं छोड़ती। हालिया 3 बरसों में गैर मुतवक्के कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायकीन क्रिकेट से मजाक करती ही नज़र आती है। कभी वनडे क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड हदफ हासिल कर लेती है और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में इसी कारकर्दगी के सबका उन पर एतमाद ही ख़त्म हो जाता है। फिर दौरान न्यूजीलैंड के इब्तदाई 2 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी और इसके बाद ऑकलैंड में कई रिकॉर्ड के साथ 9 विकेट से ज़बरदस्त फतह। मगर इस कामयाबी के जश्न को अभी सिर्फ एक दिन ही गुजरा था कि पाकिस्तान टीम ने अपनी कारकर्दगी से पूरी साख मलिया मेट कर दी। हसन नवाज, जिन्होंने तीसरे T20 में तने तनहा 105 रन की नाकाबिल शिकस्त नहीं खेली थी, माउंट मांगानोई में पूरी टीम इतने ही स्कोर पर पवेलियन चलती बनी। बैटर्स का रोना क्या रोते, सीनियर बॉलर भी कीवी बैटर्स को परेशान न कर सके और पाकिस्तान इस मैच में शिकस्त के बाद सीरीज 3-1 से हार गया। चौथे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर और क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन साहब। खुश आमदीद कहूँगा आपको। जलालुद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक दिन के फ़र्क से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी आसमान से ज़मीन पर आ गई। ऑकलैंड में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को अपनी बॉलिंग, फील्डिंग और हसन नवाज की शानदार बैटिंग की बदौलत चारों शाने चित किया और अब माउंट मांगानोई में पाकिस्तान खुद बासानी चित हो गया। थैंक यू याया हुसैनी, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, शुक्रिया। देखें, मैं तो हर दफ़ा ये बात कहता रहा हूँ और जब जीत हुई थी ऑकलैंड में उसके बाद ही मैंने एक अपना वीडियो इशू किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि ये पाकिस्तान टीम जब बहुत ज़्यादा ख़राब खेल लेती है तो उन पर से प्रेशर रिलीज हो जाता है और फिर वो अपना जो उनकी मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी उस पर परफॉर्म कर देते हैं और ये कभी कभी होता रहता है, जैसे आपने साउथ अफ्रीका के बारे में बताया। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी क्रिकेट सही हो गई है या हम बेहतर टीम बन गए। ये वन ऑफ खासतौर से T20 टाइप फॉर्मेट में हो जाता है और उसकी वजह मैं फिर यही कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप बहुत खराब खेल लेते हैं, आपको बहुत तरफ से बुरा भला कह दिया जाता है या आपके ऊपर तनकीद कर दी जाती है, तो आपका उससे बुरा होने का तो कोई पॉइंट होता नहीं। तो आप थोड़ा सा उसमें से प्रेशर जब रिलीज होता है तो आप जो कर सकते हैं वो कर देते हैं और ये पहले भी होता रहा है। तो इसलिए हमें ये समझ लेना कि अगर हम एक मैच अच्छा जीत गए हैं तो हम बहुत ज़्यादा जश्न मना लेते हैं और हम अपनी उस बात से हट जाते हैं कि हमें क्या कमी और बेशी है, हम उसको कैसे बेहतर करेंगे अपने क्रिकेट को। तो ये अभी हमें जो फ्लॉज हैं वो ऑलरेडी मौजूद है। एक परफॉर्मेंस को आप देख के ये नहीं कह सकते कि आपकी क्रिकेट या आपकी टीम अच्छी हो गई है। कंसिस्टेंसी ये बात को शो करती है कि आप बेहतर टीम हो गए और एज ए बेहतर प्लेयर आप खेल सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी, जब तक आप ये खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक मैच आप जरूर सेलिब्रेट कर सकते हैं जो जीता, वाकई अच्छा मैच जीता था, मगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट सही नहीं हुई है। जो दूसरी दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है उससे हम बहुत पीछे हैं। चाहे वो इंडिविजुअल प्लेयर की स्किल ले ले या एज ए टीम खेलने की सलाहियत ले ले, वो हम में नहीं है। और हम इसी तरह जब टॉप टीमों के अगेंस्ट आएंगे तो ज्यादातर हम हारते रहेंगे। जलालुद्दीन साहब, किसी शायर ने खूब कहा था, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उसके दर कभी इसके दर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। तो ये जो हमारी टीम है और कहाँ कहाँ से अभी गुजरेगी? देखिए, कभी अर्श पे तो सही है, ज्यादातर तो फर्श पे ही होते हैं, ठीक है ना। ये आपने देखा ही है, तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। और कहाँ कहाँ से गुजरेगी, अब तो जो मायूस कुन सिचुएशन है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में, जो पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं किस किस से नहीं हारे हैं और किस किस तरह नहीं हारे हैं। अच्छा, अब चलें यहाँ रुक जाते हैं। जलालुद्दीन साहब, आप चूंकि बात करते हैं बहुत ज़्यादा, आप टेक्निक की बात करते हैं और आप कहते हैं ये जो कोच होता है ना, क्वालिफाइड कोच को आप बड़ा मानते हैं क्योंकि आप लेवल 4 कर चुके हैं। तो ज़रा मुझे आज ये बता दीजिए कि मोहम्मद यूसुफ साहब आपके बैटिंग कोच की हैसियत से ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उनको अंडर 19 के साथ काम करना चाहिए, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो चाहते हैं कि ज़रा टीम के साथ रहेंगे तो
ज़्यादा अच्छा है। ये अज़हर महमूद साहब क्या कर रहे हैं इस टीम के साथ? आकिब जावेद हैं, चलें ठीक है, लेकिन दो फास्ट बॉलर इस टीम के साथ मौजूद हैं और आपके बॉलर्स की ऐसी पिटाई हो रही है, ऐसी धुलाई हो रही है। वो न्यूजीलैंड ने जो 10 विकेटें हासिल की हैं, 9 विकेटें उनके फास्ट बॉलर ने हासिल की हैं। देखिए, जो आपके पास चाहे वो बैटिंग ले लें या बॉलिंग ले लें, अगर आप वही बात बार बार मुझे कहनी पड़ जाती है कि कंपैरिजन में जब आप जाएंगे तो अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं और पेस बॉलिंग की बात करते हैं तो हमें एक तो कंडीशन जो मिले हैं उसको अडॉप्ट करना आना चाहिए। दूसरे, खासतौर से अगर हम शाहिन शाह अफरीदी को देखें, शाहीन आफरीदी पे आगे चलकर बात करूंगा मैं, शाहीन आफरीदी पे करूंगा आगे चलकर। मतलब वो ओवरऑल जो वेरिएशन चाहिए होती है T20 क्रिकेट में वो हमारे पास नहीं है। हम प्लेयरों को रीड करना हमें नहीं आता, हम कंडीशन को अडॉप्ट नहीं करते। ये वो बेसिक चीजें हैं जो हमें सीखना चाहिए अर्ली ऑफ द गेम। मतलब जो हम क्रिकेट शुरू से नहीं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ जलालुद्दीन साहब, चलें यूसुफ का तो ये पहला टूर है इस टीम के साथ, अजहर महमूद का क्या रोल है इस टीम के साथ? रोल तो मुझे आई डोंट नो कि वो तो असिस्टेंट कोच है, क्या है वो, मुझे जी असिस्टेंट कोच है, असिस्टेंट कोच है। तो असिस्टेंट कोच तो फिर आपके पास शायद असलम भी थे, वो क्या थे, वो शायद बैटिंग कोच बन गए थे। वो जगह जो भी है, अभी आप मोहम्मद यूसुफ की बात कर लें, जो पिछली दफा मैंने उनकी देखी थी वीडियो और अभी भी वीडियो देखी है। देखिए, जब आप टूर पे गए हुए हैं और प्री टूर में प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो आपके जो प्लेयर हैं उनकी जो कैपेसिटी है, ये जितना उन्हें आता है उसके हिसाब से आप गेम प्लान को तैयार करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो मैंने ये देखा कि जो आपका प्री मैच सेशन हो रहा था उसमें आप वो कुछ डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे और नई बात बता रहे थे। तो यहाँ पे ही ये बात साबित हो जाती है कि उन्हें मॉडर्नाइज्ड क्रिकेट कोचिंग का आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें प्लान वो करना है जो हमें कल खेलना है और जितना हमें आता है उसी में रह के खेलना है। उसका एक प्लान ए और प्लान बी बनता है। वो हमें तो नजर नहीं आया प्रैक्टिस में उनकी। इसका मतलब है उन्हें वो नो हाउ जो मॉडर्नाइज्ड क्रिकेट कोचिंग की है वो नहीं है। वो एक बेसिक चीजों पे अभी तक चल रहा है। वो ठीक है, वो जब आप कहीं डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर कुछ चीजें सिखा दें उन्हें, स्वीप वीप जो भी है, मगर जब आप प्री मैच सेशन कर रहे होते हैं जो जितना प्लेयरों को आता है उसके हिसाब से प्लान बनता है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग है। उसमें अजहर महमूद का मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका अभी मैंने सुना नहीं है। बहरहाल वो पार्ट ऑफ द टीम है। अगर वो बॉलिंग के साथ लगे हुए तो असिस्टेंट कोच के तौर पे भी लगे हुए, तो रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। और रिजल्ट ना आने की वजह कोचिंग का भी एक अपने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का मसला हो सकता है, मगर असल मसला जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर और स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से, वो मैं बार बार कहता रहा हूँ, मगर कुछ शायद इस चीज को अहमियत देता नहीं है। हम बहुत पीछे हैं, इस बात को पहले मान लें और फिर हम देखेंगे। जो भी अगर बैटिंग या बॉलिंग हो रही है आप देखें, पहले आपको क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेलना है, फिर आप स्लॉग शॉट खेलते हैं ना। यहाँ आपने अगर न्यूजीलैंड को भी देखा तो उन्होंने बैकफुट पंच भी किया, उन्होंने कट भी मारे, उन्होंने ड्राइव भी किया और फिर उसके बाद उन्हें कुछ स्लॉग शॉट भी खेले। हम तो पहली बॉल से स्लॉग शॉट खेलते हैं, तो हमें क्रिकेटिंग शॉट तो आते नहीं। तो वो आप कहाँ कितनी दफा आप कामयाब हो सकते हैं? वो तो कभी कभी कामयाब होंगे, जैसे आपने देखा एक मैच आप जीत गए, वो फिर कभी भी जीत सकते हैं। अगर वो जीतेंगे जब आप काफी बुरा खेल लेंगे, फिर कहीं जाके आप एक मैच जीते। उसकी बेसिक वजह, क्योंकि यहाँ कोई वजह आपने भी देखा हुआ, जब हम मैच जीते किसी ने वजह नहीं बताई कि हम ये क्यों जीत गए। सब तारीफें करने लगते हैं जब जीतते हैं और जब हारते हैं तो बुरा। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रीमियर फास्ट बॉलर, लेकिन लगता है आजकल उनका सितारा कुछ गर्दिश में है। बाएं हाथ के तेज बॉलर की फॉर्म ही थी जब सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें पहले तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट से अलहदा किया और फिर रही सही कसर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम पाकिस्तान की नाकस परफॉर्मेंस ने पूरी कर दी। नाकामी पर होने वाली तनकीद के नतीजे में सिलेक्शन कमेटी ने बाएं हाथ के तेज बॉलर को दौरान न्यूजीलैंड के 3 50 ओवर मुकाबलों के लिए टीम से आउट करके उन्हें सिर्फ 5 T20 मुकाबलों तक महदूद कर दिया। लेकिन शायद आफरीदी अब लगता है इस फॉर्मेट में भी शदीद दबाव का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी ओवल डनेडन में शाहीन आफरीदी को टिम साइफर्ट ने उनके दूसरे ओवर में 4 छक्के लगाए तो बाएं हाथ के तेज़ बॉलर पर तनकीद करने वाले कैसे चुप रह सकते थे। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी के दिफा में कोच आकिब जावेद कुछ इस अंदाज में सामने आए। देखिए, T20 क्रिकेट जो है उसमें किसी भी बॉलर को एक बुरा ओवर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है।
मेडन ओवर करना भी बहुत बड़ी बात है, और किसी को 4 छक्के लग जाना भी कोई इतना बड़ा मैं नहीं समझता कि T20 में कोई, जब आप दायरे में बॉलिंग कर रहे होते हैं। सो आई थिंक एज बॉलर आपको यही देखना है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़नी चाहिए। शाहीन को भी डेफिनेटली टाइम टू टाइम अपनी गेम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी लेवरेज मिलती है कि आप कभी अच्छा परफॉर्म करें, कभी बेहतर करें। लेकिन शाहीन ने जिस तरह स्टार्ट लिया वो एक आउटस्टैंडिंग बॉलर था। बीच में थोड़ी सी इंजरी आई, फिर वापस आया, तो अब ही इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। और डेफिनेटली अगर आपने रूल करना है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपने आपको और बेहतर करना पड़ेगा। दौरे न्यूजीलैंड के 4 मुकाबलों में शाहीन आफरीदी महज 2 विकेट ही अपने नाम कर सके हैं। दौरे में शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस का मयार भी उनके शायान शान दिखाई दे नहीं रहा। क्राइस्टचर्च के पहले T20 में शाहीन आफरीदी ने 2 ओवर में बगैर विकेट के 17 रन दिए। डनेडन के दूसरे T20 में पहला ओवर मैडन करवाने वाले आफरीदी के 3 ओवर में 31 रन बने। ऑकलैंड के तीसरे T20 में शाहीन ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की। चौथे T20 में शाहीन के 4 ओवर्स में 49 रन बने। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। शाहीन आफरीदी इस वक्त अपने करियर के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत ना होगा। बात सिर्फ दौरा न्यूजीलैंड के 4 T20 की नहीं, बल्कि बाएं हाथ के तेज़ बॉलर के आखिरी 9 मुकाबलों की है, जहां वो शदीद अंदाज में ख़ुद को मनवाने की जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। और सबूत है शाहीन आफरीदी के आखिरी 9 T20 मैचों में उनकी हासिल की गई सिर्फ 4 विकेटें, जबकि इसके दौरान 6 T20 में वो कोई विकेट ले नहीं पाए हैं। ह्यूस्टन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब मौजूद हैं। तो जलालुद्दीन साहब, शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे प्रीमियर बॉलर हैं, लेकिन आपके सबसे मुस्तनद बॉलर का ये हाल कि उन्हें वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। T20 क्रिकेट में वो एक ही ओवर में 4 छक्के खा लेते हैं। अगर हमारे सबसे कामयाब फास्ट बॉलर का ये हाल है तो फिर बकिया बॉलर्स के बारे में क्या कह सकते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो परफॉर्मेंसेस उनकी पिछले कुछ अरसे से हो रही हैं वो बहुत ही नाकिस है, और बीइंग एक रेपुटेड बॉलर उनको उनकी जिम्मेदारी है कि वो परफॉर्म करके देंगे। वो पहचाने जाते थे कि अर्ली विकेट टेकिंग बॉलर थे, जिसकी वजह से दूसरी टीम पे थोड़ा प्रेशर आ जाता था। अगर आप 1 या 2 प्लेयर, और खासतौर से T20 में रन इतने मायने नहीं रखते जितना विकेट टेकिंग एबिलिटी अगर आप में है तो आप ज्यादा अच्छे बॉलर कंसिडर होते। तो दोनों बातें उनकी अब नहीं हो रही। विकेट लेने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है अर्ली ओवर में, और फिर रन भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनसे एक्सपेक्टेशन है टीम की वो पूरी नहीं कर रहा है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, और उनसे वजह पूछनी चाहिए, और जो टीम मैनेजमेंट है वो भी उनसे पूछे कि भाई वो भी उन्हें बताए कि क्या ऐसा मसला है जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो मैं समझ सका हूँ मेरी जाती राय में, तो एक तो चीज यह है कि जो नई बॉल से वो उनकी जो मूवमेंट थी, और खासतौर से जो राइट हैंडेड को अंदर बॉल आती थी वो आना बंद हो गई है। तो उसका डिपेंड तो करता है उनके थोड़ा बहुत रिस्क से बॉल स्विंग होता है, रिस्क पोजीशन से, कंट्रोल ऑफ द रिस्क से, वहां के उनको प्रॉब्लम है, या फिर उनके कोई एक्शन में छोटा मोटा कमी पेशी हुई जिसकी वजह से बॉल अंदर आना बंद हो गया। तो वो एक उनकी ऐसी स्किल थी जिसकी वजह से वो विकेट ले लेते थे। तो अब वो ना विकेट ले रहे हैं और रन तो उनको पड़ रहा है। उसकी दूसरी वजह रन पड़ने की है कि वो बहुत जल्दी चीजों को चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर एक छक्का लगा है तो वो फिर अपनी लाइन और लेंथ चेंज करते हैं, और जो उनकी फील्ड प्लेसिंग है उसके मुताबिक बॉल करना छोड़ देते हैं। तो इसका दूसरे मायनों में यह है कि वो पैनिक हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस उनका शेक हो चुका है। तो इसको बहाल करने के लिए उनके लिए जरूरी है कि उन्हें वापस अपनी उन चीजों को बेहतर करना होगा जिससे वो पहचाने जाते थे। और ये चीज कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में आके नहीं होगी, उन्हें कहीं अलग हटके, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या अलग से वो नेट में जाके या एकेडमी में जाके चीजों को सही करेंगे। फिलहाल उनकी बैट फॉर्म कह लें, उनकी बैट बॉलिंग कह लें, वो उससे गुजर रहा है, और जो उनकी रेपुटेशन है वो रेपुटेशन पे बहुत अच्छे। अच्छा जलालुद्दीन साहब, टू दी पॉइंट जवाब दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी मिली है, टू दी पॉइंट जवाब दीजिएगा। ये आपने कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, टेस्ट खेलना, वनडे खेलना, T20 क्रिकेट खेलना ये एजाज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोच बन जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्टर बन जाएंगे। इसके लिए एक थ्योरी है, यही कहा था आपने? जी जी, कोचिंग के हवाले से अगर आप बात करें, नहीं, मुझे टू दी पॉइंट जवाब दीजिएगा, मुझे टू दी पॉइंट जवाब दीजिएगा कि यही कहा था आपने। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मुझे बताइए क्वालिफाइड कोच का क्या मतलब है? क्वालिफाइड कोच का क्या मतलब है?
यही मतलब है ना क्वालिफाइड कोच का, कि आपने सिर्फ अपने खिलाड़ियों की तकनीक को, अपने खिलाड़ियों के खेल में निखार नहीं लाना, बल्कि सामने वाली टीम की खामियों पर भी निगाह रखनी है, खूबियों पर भी निगाह रखनी है। यही मतलब है। देखिए, दो तरह के कोच होते हैं। एक परफॉर्मेंस कोच होता है जो टीम के साथ होता है, उसकी तो सारी जो आप बात कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी में आता है कि दूसरी टीम को भी आपने असिस्ट करना है और उसके मुताबिक तो हमारे पास कौन से कोच हैं? हमारे पास कौन से कोच हैं सर? जो टीम के साथ होता है वो परफॉर्मेंस कोच होता है। परफॉर्मेंस कोच का मतलब यही है ना कि परफॉर्मेंस कोच का मतलब यही है ना कि अपनी टीम को जिताना, नहीं, टीम को जिताना, इसके लिए आपको दूसरी टीम की खूबियों और खामियों पर निगाह रखनी है ना। जाहिर है वो तो ठीक है। तो मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ जलालुद्दीन साहब, ये सवाल मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि ज़रा मुझे ये भी बता दीजिए कि 7 प्लेयर न्यूजीलैंड की टीम में नहीं है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल कर आई है। उन्होंने अपना टॉप ऑर्डर ही तब्दील कर दिया है। कप्तान उनके ब्रेसवेल हैं, उनके वैसे कप्तान मिचेल सेंटनर है। क्राइस्ट चर्च में पहले मैच में 5.5 ओवर में 53 रन करते हैं टिम साइफर्ट और फिन एलन। फिर उसके बाद डनीटन में 4.4 ओवर में 66 रन करते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा मैच है ऑकलैंड का, यहाँ 5वीं गेंद पर ये पार्टनरशिप टूट जाती है सिर्फ 3 रन के ऊपर। और फिर चौथा मैच जो है, जो मांगानोई में खेला गया, वहाँ 4.1 ओवर में 59 रन्स किए इन दोनों ने। तो क्या तैयारी कर रही है हमारी टीम मैनेजमेंट, क्या फोकस कर रही है इन दो खिलाड़ियों के, जो दोनों खिलाड़ी आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं आके? देखिए क्या कर रही है तो उनको पता होगा, मैं वहां मौजूद नहीं हूँ। मगर हाँ, जो आप बात कर रहे हैं, जब एक प्लेयर इतना अच्छा खेल रहा होता है तो आप उसको, उसके एनालिसिस देखते हैं, उसको आप समझते हैं कि इसके साथ क्या प्लान बनाया जा सकता है इसको आउट करने का या इसको कम से कम परफॉर्म करने का। ये जिम्मेदारी हेड कोच की होती है और उसके साथ जो असिस्टेंट कोच होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। अब अगर ये प्लान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो उस लेवल के कोच ही नहीं है जो उनको टीम के साथ लगाया जाए। ये एक जरूरी आइटम है जो कि कोच को करना है। अब एक प्लान बनता है, ठीक है, प्लान बाज दफा सक्सेसफुल होता है, बाज दफा नहीं होता। प्लान, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी बेसिस अच्छी है प्लान बनाने की, तो आप ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, कम फेल होते हैं। तो इसमें अब आपने अगर, और जो प्लान बनाते हैं उसके पीछे ग्राउंड या बेसिस आप रख के फिर वो प्लान बनाते हैं। तो अगर ये कोच को नहीं आता और जो कि हमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है फॉर दिस पोस्ट जहाँ पे वो कोचिंग कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ। तो अब अगर वो कोचेज गलत कर रहे हैं तो उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी कोई करेगा ना, करनी चाहिए ना। बातें करना टीम मैनेजमेंट का काम नहीं है जलालुद्दीन साहब, वजह फरमाया आपने। बातें तो हम कर रहे हैं ना, लेकिन टीम मैनेजमेंट का काम बातें करना नहीं है, उनका काम जो है वो अमल है और वो अमल दिखाई देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर, वनडे क्रिकेट में पहले हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब की वो आपने सुनी, और मसाइल हैं और इन मसाइल का इदराक कौन करेगा, इनको ठीक कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। यही आज का हमारे प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगे कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।